ये सुन विपिन को शौक लगा। क्या? एक दिन सिमर ने कहा और विपिन की तरफ देखा। उसकी आंखें हल्की सी लाल थी, मानो वो अभी अभी रोई हो। उसकी आंखें देख विपिन को चिंता हुई और उसने पूछा, क्या हुआ? सिमर के कन्फेशन ने भले ही उन दोनों के बीच जरा सी दूरी बढ़ा दी हो, लेकिन अगर किसी ने उसके स्टूडेंट को परेशान करने की कोशिश की तो विपिन उसे नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने पूछा। कुछ नहीं, सिमर ने कहा, लेकिन फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मैं बस आपके साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ। ओह अच्छा। सिमर को जरा टेंशन में देख विपिन पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने हाँ कह दिया। जो लोग भी अपनी फील्ड में अच्छे होते थे उन सभी के साथ ये दिक्कत होती ही थी। लोग उन्हें पसंद करने ही लगते थे और ये बात विपिन समझ गया था। इसलिए वो जानता था कि अब से उसे ज़रा दूरी बनाकर रखनी ही होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ पल साथ में नहीं बिता सकते। कम से कम दोस्त की तरह बिल्कुल बिता सकते थे, लेकिन उसे बस इतना ध्यान रखना था कि ऐसा करने से सामने वाले को कोई गलत अंदेशा ना जाए, क्योंकि अगर उसने उससे दूरी बना ली तो इससे बस उसका दिमाग और भटकेगा ही। उससे कुछ हल नहीं होगा और दोस्ती जो खराब होगी सो अलग। विपिन की बात सुनकर सिमर का चेहरा खिल गया और वो बोली, तो क्या अब हम किसी शांत जगह पर चलें? यहाँ पर बहुत शोर है। विपिन ने आसपास देखा। हाँ, यहाँ पर शोर तो काफी था, इसलिए उसने हाँ कहा और फिर दोनों उड़कर गोलपारा के बाहर एक पहाड़ पर चले गए। पहाड़ की एक चट्टान नुमा जगह पर बैठकर सिमर नीचे झिलमिलाते हुए गोलपारा को देख रही थी, मानो किसी सोच में डूबी हो। हल्की हल्की हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, ऐसे कि उसकी लटें उसके परफेक्ट चेहरे पर भी आ रही थी। लेकिन यह नज़ारा उसे और खूबसूरत बना रहा था। सिमर सच में थी तो बहुत खूबसूरत, वो भी सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। उसका शांत स्वभाव उसके आसपास के लोगों को शांति का अनुभव करवाता था, जिसकी वजह से लोगों को उसके आसपास रहना और भी अच्छा लगता था। दोनों के बीच पसरी चुप्पी को तोड़ते हुए विपिन ने उससे पूछा, क्या सोच रही हो सिमर? तुम कुछ टेंशन में लग रही हो। मुझे बताओ, क्या पता मैं ही तुम्हारी मदद कर पाऊँ। कुछ खास नहीं, सिमर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अचानक से मुझे अपने बचपन की कुछ यादें आ गईं। जानते हैं, जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसे ही छत पर खाली बैठकर टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता था। वहाँ बैठकर सूरज को उगते ढलते देखना, पक्षियों को खुले आकाश में उड़ते देखना मुझे बहुत पसंद था। ना जाने क्यों वो नज़ारा मुझे हमेशा खुश करता था। एक बार मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई। मुझे किसी भी तरह से वो चीज़ चाहिए ही थी, इसलिए मैंने अपने पापा का दिमाग खा लिया कि वो मुझे वो लेकर ही दें। मेरी रोज़ रोज़ की मिन्नतों से तंग आकर आखिरकार पापा ने हाँ कह ही दिया। लेकिन उन्होंने ये शर्त भी रख दी कि वो चीज़ मुझे तभी मिलेगी जब मैं एक ध्यान टेक्निक मास्टर कर लूँगी। इसलिए मैंने दिन रात मेहनत की और 1 साल बाद मैं आखिरकार सफल हो गई। मेरे पापा ने भी अपना वादा नहीं तोड़ा और उन्होंने वो चीज़ मुझे ला कर दी। मुझे आज भी याद है कि जिस दिन मुझे वो चीज़ मिली थी मैं कितनी खुश थी, क्योंकि वो मुझे मेरी मेहनत से मिली थी। मैं उसे रोज़ अपने साथ लेकर घूमती थी, जहाँ भी जाती थी उसे साथ लेकर जाती थी, यहाँ तक कि उसे हाथ में पकड़कर ही सोती थी। लेकिन एक दिन जब मैं किसी से लड़ रही थी तो वो चीज़ टूट गई और मुझे इतना दुख हुआ कि मैं अगले 3 दिन तक रोती रही। मेरे पापा ने मुझे वैसी ही एक और चीज़ ला कर दी, वो भी दिखने में हूबहू पहली वाली चीज़ जैसी ही थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों अब वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी। कहते हुए सिमर ने अपने घुटनों को सीने के पास मोड़ा और उनके ऊपर सिर रखकर बोली, आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ टीचर? विपिन ने सिर हिलाया। नहीं। तो उसने ही जवाब दिया, क्योंकि वो चीज़ नहीं थी जो मुझे पसंद थी। दिखने में भले ही वो एक ही जैसी हो, लेकिन वो चीज़ नहीं थी। विपिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, इसलिए वो चुप बैठा रहा। ऐसा अक्सर होता था, क्योंकि चीज़ों के साथ में लोगों के इमोशन जुड़े होते थे, जो एक जैसी दिखने वाली चीज़ के साथ बदले नहीं जा सकते थे, ना ही ट्रांसफ़र होते थे। सिमर विपिन की तरफ ही देखते हुए बोली, लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ आया कि मुझे कोई
चीज़ पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे पास हमेशा रहेगी। उस टूटी चीज़ की तरह ही एक बार गई हुई चीज़ मेरे पास वापस नहीं आएगी, फिर चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। सिमर की बातों से लग रहा था जैसे वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन बस उसे सही शब्द नहीं मिल रहे थे। सिमर की ऐसी हालत देख विपिन ने उससे फिर से पूछा, क्या हुआ सिमर? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? क्योंकि अगर ऐसा कुछ है और गलती तुम्हारी नहीं है तो बस नाम बताओ, तुम्हारे लिए मैं अभी उसकी पिटाई करके आता हूँ। विपिन की बातें सुनकर सिमर हंसी। क्या आप सच में मेरे लिए उसकी पिटाई करेंगे? हाँ बिल्कुल, विपिन ने हल्की स्माइल के साथ कहा। ये सुन सिमर बड़ी शिद्दत से बोली, आप ही हैं वो, कीजिए पिटाई खुद की। और विपिन की बोलती बंद हो गई। एक पल की असावधानी और फिर से सिमर के जाल में फंस गया। पिछली बार भी उसने कहा था कि उसके दिमाग में कुछ डाउट थे और जवाबों के बीच ही उसने प्रपोज कर दिया था। शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ काम कर दिया था उसने। पहले बातें करना और फिर उसे खाई में धकेल देना। जहाँ एक तरफ विपिन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, वहीं सिमर उसे ही देखे जा रही थी। वो बोली, टीचर आपने मुझे जवाब नहीं दिया। आपको मेरी फीलिंग्स के बारे में भी पता होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ टीचर स्टूडेंट की नज़रों से नहीं देखती। विपिन इस बार बोला, ऐसी बात करती हो अपने टीचर से? अगर तुम्हें बस यही कहना है तो मैं जा रहा हूँ। इतना कह विपिन जाने लगा और सिमर तुरंत बोली, गुस्सा मत होइए, मैं मजाक कर रही थी। कहते हुए उसने जीभ दिखाकर विपिन को चिढ़ाया और विपिन हाथ हिलाते हुए बोला, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, प्लीज़ दोबारा ऐसा मजाक मत करना। ठीक है टीचर, क्या आप एक बार फिर से मुझे गोली बनाना सिखाएंगे? बिल्कुल, विपिन ने कहा। कौन सी गोली बनानी है तुम्हें? दुनिया में बहुत सारे गोली के फॉर्मूले होते थे और हर एक का अलग बनाने का तरीका होता था। सिमर ने कहा, मुझे ग्रेड 7 की एनर्जी बूस्ट गोली बनानी है। एनर्जी बूस्ट गोली? विपिन हैरान रह गया। कुछ देर पहले ही उसने हॉल मास्टर वीरेंद्र से कहा था कि उसे एनर्जी बूस्ट गोली चाहिए और वो जाकर उन्हें केमिस्ट ग्रुप से लेने भी वाला था, लेकिन सिमर अचानक से ही वही गोली बनाना सीखना चाहती थी। हाँ, सिमर ने बड़ी मासूमियत से कहा। विपिन जरा हिचकिचाया, फिर बोला, पर तुम्हारे पास उसका फॉर्मूला और जड़ी बूटियां हैं क्या? हाँ, ये लीजिए, सिमर ने मुस्कुराकर कहा और फिर एक टोकन निकाल कर विपिन को दे दिया। विपिन ने टोकन लिया और उसे स्कैन किया। उसके अंदर वाकई में एनर्जी बूस्ट गोली का फार्मूला था। अपनी 7 स्टार की नॉलेज के साथ विपिन को ज़्यादा देर नहीं लगी उसके लिए बेस्ट तरीका तैयार करने के लिए। सिमर ने फिर से कलाई घुमाई और सामने एक बड़ा सा जड़ी बूटियों का ढेर लगा दिया। उन जड़ी बूटियों को देखकर विपिन हैरान रह गया। ये जड़ी बूटियाँ कहाँ से मिली तुम्हें? असल में सिमर ने जो जड़ी बूटियाँ निकाली थी वो कम से कम हज़ारों साल पुरानी थी, जिसकी कीमत लाखों तक थी। एक मामूली एनर्जी बूस्ट गोली के लिए कम से कम 50 साल पुरानी जड़ी बूटियाँ चाहिए होती थीं। अगर किसी ने इतनी पुरानी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की तो बनी हुई गोली कई गुना ज़्यादा असरदार होगी, इसमें कोई शक नहीं था। सिमर ने कहा, आप तो जानते ही हैं कि मुझे पढ़ना और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है और मुझे कुछ वक्त पहले एक पुराना खंडर मिला था जिसमें से मुझे ये जड़ी बूटियाँ मिली। बड़ी लक्की हो तुम, विपिन बड़बड़ाया। विपिन जानता था कि सिमर कितनी खोजी थी। उसने ही तो वो अंडरग्राउंड गुफा खोज निकाली थी जिसके अंदर कृष्णा चंदेला को कैद करके रखा हुआ था, वो भी सिर्फ एक हथियार के जरिए। अब अगर वो ऐसी छिपी हुई जगह ढूंढ सकती थी तो बाकी भी खोज ही लेगी। सिमर ने आगे पूछा, टीचर क्या ये जड़ी बूटियाँ उस गोली के लिए काफ़ी हैं? बिल्कुल काफ़ी ही नहीं, बहुत अच्छी हैं ये। ऐसी जड़ी बूटियों से तो गोली बहुत अच्छी क्वालिटी की बनेगी। विपिन ने सिर हिलाया, लेकिन ये जड़ी बूटियाँ बहुत कीमती हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि गोली बनाते वक्त हमसे कोई गलती ना हो। ऐसी जड़ी बूटियाँ अगर कढ़ाई में ख़राब हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी, सिमर ने सिर हिलाया। फिर आगे बोला, अगर ये जड़ी बूटियाँ इतनी अच्छी क्वालिटी की हैं ही तो मुझे भी तरीके में कुछ बदलाव करने होंगे। ज़रा रुको। इतना कहकर उसने एक बार फार्मूला और तरीका पढ़ा और फिर उसे मौजूदा कंडीशन के हिसाब से बदल लिया और फिर गोल्डन कढ़ाई को भी बुला लिया। वैसे तो गोल्डन कढ़ाई हथियार बनाने वाली कढ़ाई थी, लेकिन उसके ऊपर कुछ फॉर्मेशन लगाकर उसमें गोली भी बनाई जा सकती थी। चलो गोल्डन कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं, इससे धमाके के चांस कम होंगे, विपिन ने कहा। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद विपिन ने एक कॉपी पेन निकाला और उसके ऊपर नया फार्मूला लिखकर सिमर को दे दिया। कुछ ही देर में सिमर ने वो फार्मूला समझ भी लिया और उसे याद भी कर लिया और गोली बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया।
साइड से विपिन सिमर को गाइड कर रहा था, इसलिए उसे गोली बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई और जल्द ही कढ़ाई का ढक्कन खुला और उसमें से 5 गोलियां उड़कर भागने लगीं। ये देखकर विपिन बहुत खुश हुआ। ये तो टेम्प ग्रेड 8 की गोली है, उसने कहा और तुरंत हाथ हिलाकर भागती गोलियों को कढ़ाई में रख दिया और ढक्कन बंद करवा दिया। फिर बड़े ध्यान से उसने एक एक करके गोलियों को एक बोतल में रखा। ये गोली होनी तो ग्रेड 7 की चाहिए थी, लेकिन अच्छी क्वालिटी की जड़ी बूटियां होने की वजह से उसने टेम्प ग्रेड 8 की गोली बना ली, वो भी एक नहीं 5। विपिन ने गोलियों की बोतल सिमर को देते हुए कहा, तुम ये एनर्जी बूस्ट गोली बना पाई हो, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम्हें ये टेक्निक भी अच्छे से समझ आ ही गई होगी। अब बस इस नए ज्ञान को भूलना मत और सब ठीक रहेगा। सिमर ने बोतल वापस विपिन को दे दी और बोली, ये गोलियां मैं आपकी गाइडेंस की वजह से ही बना पाई हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये गोलियां आप अपने पास रखें। नहीं नहीं, विपिन ने सिर हिलाया, मैं तुमसे ये गोलियां कैसे ले सकता हूँ? ये जड़ी बूटियां सिमर की थीं, यहाँ तक कि फॉर्मूला भी सिमर का ही था। उसने तो बस 2-4 बदलाव किए थे, तो ऐसे में वो नतीजे के फल अपने पास कैसे रख सकता था?